हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को कैसे पता करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पता करने हैं। आइगन वैल्यूज़ कैसे पता करनी है ये तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई, फिर उसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रख के करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के उसे सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यूज़ पता करेंगे। लैम्डा की जैसी जैसी वैल्यूज़ आ गई वो हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ होंगी। जैसे ये मैट्रिक्स थी a, हमने a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, a माइनस लैम्डा ही हमारा बन गया। जब इन दोनों को हमने माइनस करा तो ये बन गया 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे बन गया 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे बन गया 3 माइनस लैम्डा। बाकी सारी एंट्रीज हमारी एज इट इज़ रही। अब हमें ये तो हमारी आ गई करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी थी तो हमने इसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रख दिया। इसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रखने के बाद हमने उसे सॉल्व करा। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा हमने यहाँ पे इस रो के विद रिस्पेक्ट टू इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करा। एक्सपैंड करने के बाद ये देखिए, एक्सपैंड करने के बाद इसे सॉल्व करा तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। डिटर्मिनेंट निकालना आपको अच्छे से आता है। आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी आइगन वैल्यूज़ 1, 2, 3 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आपको जीरो के इक्वल रख देना है एंड लैम्डा की वैल्यूज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, लैम्डा की जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 क्या होगी, हमारी आइगन वैल्यूज़ होंगी मैट्रिक्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। फिर हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम आइगन वेक्टर निकालना सीख रहे हैं कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू है। अब आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x n क्रॉस 1 सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। और इस लैम्डा x को हम इस साइड ले आए तो ये बन गया ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने लिख लिया a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारा आ गया a माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम x की वैल्यू फाइंड आउट, इस आइगन वेक्टर x की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये a की वैल्यू डाल दी, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, इनटू x। x वेक्टर को हमने लेट कर लिया x y z बिकॉज x वेक्टर इज अ n क्रॉस 1 वेक्टर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3। ए जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू क्या है, n जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n की वैल्यू 3 है तो जो x होगा वो 3 क्रॉस 1 वेक्टर होगा। तो मतलब हमारी 3 रोज होंगी, एक कॉलम होगा, x 3 क्रॉस 1 वेक्टर होगा। हमने लेट कर लिया वो x y z है। इस x y z की हमें वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो a माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस आई, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ये हमारा a माइनस आई आ गया इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए इस a माइनस आई मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम इसे एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इस एंट्री को 1 बनाएंगे। इस एंट्री को 1 बनाने के लिए हम r1 और r2 को इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों रोज को इंटरचेंज करने के बाद हमारी ये चीज़ बन गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम r3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, r3 माइनस 2r1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद r3 इसमें कन्वर्ट हो गई इंटू ये हमने ये x वेक्टर और 0 वेक्टर को हमने ऐसे ही रखा तो ये अब हमारी रो एक्लन फॉर्म बन गई। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब बन जाएगा हमारा माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। z की वैल्यू 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वाई। जो ये वेक्टर था एक्स वाई जेड, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी माइनस वाई, y को y ही रखा, z की वैल्यू पुट कर दी 0। तो हमारा ये वेक्टर कन्वर्ट हो गया माइनस वाई वाई 0 में। यहाँ से हमने y कॉमन निकाल लिया तो हमारा बचेगा -1 1 0। तो ये क्या आ गया, हमारा एक आइगन वेक्टर आ गया कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, एक आइगन वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 थी आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे, n माइनस आर। n माइनस आर, n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी तो n की वैल्यू सी 3, और r की वैल्यू क्या है, a माइनस लैम्डा आई का रैंक। यहाँ पे a माइनस आई का रैंक कितना था, यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज है तो इसका रैंक था 2। तो n माइनस आर क्या हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। तो यहाँ पे 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आना था कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इस y की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा, जैसे y की वैल्यू 2 रखी तो हमारा आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा ये, बट ये आपस में क्या होंगे, डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमारा एक ही आएगा, वो आएगा ये -1 1 0। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइगन वैल्यू की डेफिनेशन वो क्या होती है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, जिसको हमने लिख लिया a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया a माइनस ये 2i की वैल्यू, x को हमने एक्स वाई जेड लेट कर लिया इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 हमारा -1 बन गया, 2 माइनस 2 0 बन गया, 3 माइनस 2 1 बन गया। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स बन गई इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 बन गया, ये मैट्रिक्स बन गई अब हमारी। अब हम यहाँ पे जीरोस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे जीरोस बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस R1, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 2R1। ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बट सॉरी ये रो एक्लन फॉर्म नहीं बनी। हम जो मैक्सिमम जीरोज़ वाली रो है ना वो नीचे होती है, तो उसके लिए हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आज का x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आज का 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी z/2, और यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी -x, या कह लो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -z। ये हमारा वेक्टर था x y z, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -z, और y की जगह क्या पुट कर दिया z/2, z को हमने z ही रखा, और यहाँ से अब हम z कॉमन ले लेंगे, बन गया -1 1/2 एंड 1। तो ये हमारा क्या आ गया, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ गया कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आ गया। यहाँ पे n माइनस आर क्या था, n की वैल्यू तो 3 ही है, रैंक क्या था 2 नॉन जीरो रोज थी तो रैंक 2 था, 3 माइनस 2 क्या आ गया 1 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आना था वो हमारा आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आइगन वैल्यू की डेफिनेशन ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे
3 पुट कर देंगे, यहाँ आ गया a माइनस 3i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये a माइनस 3i इंटू एक्स को हमने लेट कर लिया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। ये a माइनस 3i जब हमने करा तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2 बन जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 बन जाएगा, 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। इस फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जीरोस बनाने के लिए R2 और R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं R2 प्लस 2R1, R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं R3 माइनस 2R1। ये दोनों ऑपरेशंस लगाने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे तो जीरोस बन गई। अब यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हम R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं R3 प्लस 2R2। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गई और ये हमारी रो एक्लन फॉर्म बन गई। ठीक है, उसके बाद हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आज का x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आज का माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई। जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी z/2। ये y की वैल्यू हम उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस z/2। ठीक है, हमारा वेक्टर था x y z, x की वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस z/2, y की वैल्यू हमने डाल दी z/2, z को हमने z ही रखा। यहाँ से हम z कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस 1/2, 1/2 एंड 1। ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें n माइनस आर, एन की वैल्यू तो 3 है और इसका रैंक क्या है 2 नॉन जीरो रोज है। 3 माइनस 2 क्या आ गया 1, तो 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आना था कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 और वो आ गया हमारा ये। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकाल के फिर हर एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका आइगन वेक्टर निकालते हैं। और हर एक आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स आएंगे, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n माइनस आर। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a माइनस लैम्डा, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली। यहाँ पे आ गया 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। फिर इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमने डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखा। इसकी डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1। दे आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। 3 आइगन वैल्यूज आ गई और तीनों की तीनों आइगन वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो वो आ जाएगा आइगन वैल्यू की डेफिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, मतलब ए माइनस लैम्डा ई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह 1 पुट कर देंगे तो ए माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए माइनस आई, एक्स की लेट कर लिया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब a माइनस आई जब करा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 यहाँ पे भी क्या आ गया 0। ये चीज़ हमारी बन गई। ठीक है, फिर जब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इसका माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पे पुट करी हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। वेक्टर था x y z, यहाँ पे x को 0 पुट करा, y को 0 पुट करा, z को एज इट इज रखा। फिर यहाँ से हमने z को कॉमन लिया तो हमारा आ जाएगा 0 0 1। ये 0 0 1 क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर आने थे, जब लैम्डा 1 है n माइनस आर
वेक्टर आते हैं। n तो 3 है क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। r क्या है? r है इस मैट्रिक्स का रैंक, a माइनस लैम्डा आई वाली मैट्रिक्स का रैंक। इसका रैंक क्या है? 2 नॉन जीरो रो है तो इसका रैंक 2 है। 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आना था और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आइगन वैल्यूज तो 3 थी बट तीनों सेम थी, 1 1 1। तो हमने बस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, हम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं और कितने आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग? n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आते हैं, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड r इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई। तो इस तरीके से हम आइगन वेक्टर निकालते हैं एंड आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।